उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। संगम नगरी प्रयागराज से भोजपुरी को नई धार और नई दिशा देने के लिए माई महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। माई महोत्सव विशेष रूप से पूरे देश और विदेश से लोगों को इकट्ठा करके भोजपुरी की जो भाषा है उसे आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इसके लिए अजीत सिंह जी हमारे साथ हैं, भोजपुरी को आगे बढ़ा रहे हैं। अजीत जी, किस तरह से आप भोजपुरी को आगे बढ़ाएंगे माई महोत्सव के द्वारा? देखिए, माई महोत्सव के द्वारा हम लोगों का है कि एक छत के नीचे सभी लोगों को एकत्रित करके जो पूरे देश और विदेशों के जनप्रतिनिधि आएंगे जो भोजपुरी भाषा के संवर्धन के लिए काम करते हैं, इसके साथ यहाँ विमर्श होगा और इस भाषा को और मजबूत करने के लिए हम लोग आगे रूपरेखा बनाएंगे। तो क्या संगीत के जरिए ही भाषा बढ़ती है? क्या देखा जाता है भोजपुरी में अश्लीलता बहुत है, गाने आते हैं, अश्लील टाइप के गाने आते हैं, लोग देखते हैं भोजपुरी से घृणा करने लगते हैं। नहीं, अश्लीलता भोजपुरी से ज़्यादा हिंदी फिल्मों में है, आजकल जो वेब सीरीज बन रही उसमें है। लेकिन नज़रिया ये है कि भोजपुरी को बदनाम करने के लिए यह एक तरीका निकाला गया है, क्योंकि हिंदी फिल्मों का या इंग्लिश फिल्मों का इनका इतना बड़ा जाल और एक काकस है कि भोजपुरी के लिए हमेशा ये राजनीतिक रूप से भी और सांस्कृतिक रूप से भी उसकी कमी को हमेशा उसको दिखाया जाता है। तो आपको लगता है कि अश्लीलता नहीं है भोजपुरी? हाँ, नहीं, मैं नहीं मानता। अश्लीलता हर जगह है, केवल भोजपुरी में नहीं है। मेरा ये कहना है कि अश्लीलता थोड़ी मोड़ी हर जगह है, भोजपुरी में कम है अपेक्षाकृत हिंदी और इंग्लिश फिल्मों के नज़रिए से अगर देखेंगे तो। हमारे साथ अजीत स्क्वायर यानी अजीत प्रताप सिंह भी मौजूद हैं, जो कि भोजपुरी को आगे बढ़ा रहे हैं। अजीत विक्रम सिंह जी, अजीत जी क्या कहेंगे आप, किस तरह से माई महोत्सव के द्वारा आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं? देखिए, माई महोत्सव में जो माई शब्द है वो शब्द ही हम लोगों की आत्मा से जुड़ा शब्द है। जब कभी हम लोग बहुत विषम परिस्थिति और परेशानी में आते हैं तो का वार माई, बाप रे बाप, माता पिता का शब्द जो है वो हमारे आत्मा से निकलता है। तो हम एक छत के नीचे विश्व के बहुत सारे लोगों को ला करके इसी आत्मिक शब्द से जोड़ना चाहते हैं, ताकि उस भाषा की मूल संवेदना से जुड़ें और एहसास करें कि वो कहाँ से चले थे। और जो कुछ भी व्यवहारिक कठिनाइयों और व्यवहारिक जगत में रहते हुए लोग अपनी भाषा की मूल संवेदना, उसकी प्रियता, उसकी मिठास को भूल रहे हैं, उसको यहाँ याद करें, उसको एक साथ जिए और उसका एक प्रत्यावेदन दिया जाए कि सरकार भी इस पर जो है संवैधानिक दर्जा देने की कोशिश करे। संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है, वो भी एक उद्देश्य है, वो भी एक उद्देश्य है। हमारा मूल उद्देश्य में वो भी एक उद्देश्य जुड़ा हुआ है। निश्चित रूप से अगर संवैधानिक दर्जा मिलेगा तो हमारे भाषा का विस्तार होगा। हमारे साथ गोपाल जी पांडे मौजूद हैं, जो कि प्रशासनिक अधिकारी हैं हिंदुस्तानी अकेडमी के। क्या कहेंगे पांडे जी आप, किस तरह ये कार्यक्रम है, क्या कहेंगे? ये देखिए, माई महोत्सव जो कार्यक्रम है, ये इस कार्यक्रम में हिंदुस्तानी अकेडमी भी अपनी सहभागिता दे रही है, क्योंकि हिंदुस्तानी अकेडमी का ये उद्देश्य रहा है कि हिंदी के साथ साथ में हिंदी की जो उपबोलियाँ हैं, भोजपुरी, ब्रज, बुंदेली, अवधी, उनके संवर्धन का भी कार्य करती है। उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये भोजपुरी संगम के तहत ये माई महोत्सव का जो कार्यक्रम हो रहा है, तो उसमें भोजपुरी के संवर्धन के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह जाए, इसमें हमारी संस्था इनके साथ में मिल करके इस कार्यक्रम को कर रही है। यही इसका उद्देश्य है। और भोजपुरी पर हमारे यहाँ से प्रत्येक वर्ष पुरस्कार भी हैं, सभी बोलियों पर है। भोजपुरी, ब्रज, बुंदेली, अवधी पर 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार है। जो भी विद्वान भोजपुरी भाषा में पुस्तक लिखेंगे किसी भी विधा पर भोजपुरी भाषा में, उस पर उनको पुरस्कार, हमारी कमेटी जो निर्णायक मंडल होगा उसको अपने द्वारा वो निर्णय करके उनको सम्मानित करने का कार्य करती है। इस क्षेत्र में हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। अभी भोजपुरी भाषा पर शब्दकोश भी हम तैयार करवा रहे हैं 50,000, ताकि लोग जान सके जो भोजपुरी को नहीं समझ सकते। तो यही उद्देश्य है इस संस्था के साथ मिल करके ये माई महोत्सव में
एकेडमी अपनी सहभागिता दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मीडिया प्रभारी संतोष तिवारी जी मौजूद हैं, जो कि भोजपुरी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्या करेंगे आप? भोजपुरी हमारी आत्मा में बसी हुई है और भोजपुरी लगभग 20 करोड़ लोगों की भाषा है और हम इस कार्यक्रम के माध्यम से एक प्रस्ताव पारित करके अपने जो राजनेता हैं उनके पास पहुंचाएंगे कि 8वीं अनुसूची में इसको शामिल करके राजभाषा का दर्जा दिया जाए। राजभाषा का दर्जा मिलने से काफ़ी संवर्धन होगा। बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर चंद्रशेखर यादव जी हैं, क्या कहेंगे भाई साहब? देखिए, भोजपुरी महोत्सव का उद्देश्य लोगों को जोड़ना। जो भोजपुरी भाषी क्षेत्र के लोग हैं वो भिन्न भिन्न भाषाओं में अपने आप को समावेशन के दृष्टिकोण से उनको जोड़ना और एक प्रकार का शक्ति प्रदर्शन भी है कि हम भोजपुरी हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं और हमारी ये क्षमता है, हमारी ये कलाएँ हैं, हमारी ये विशिष्टताएँ हैं, इससे हम लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं। तो कनेक्ट करने का एक माध्यम ये भी है जी। तो भोजपुरी संगम के द्वारा विशेष रूप से यह आयोजन किया जा रहा है माई महोत्सव। माई महोत्सव के द्वारा शक्ति प्रदर्शन की बात भी की गई है कि हम यहाँ शक्ति प्रदर्शन करेंगे और उसे अनुसूची में शामिल कराने का प्रयास भी करेंगे ताकि भोजपुरी भाषा आगे बढ़े और जन जन तक पहुँचे। आलोक मालवी, उजाला लाइव, प्रयागराज।